हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए इसमें हम लोग जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा। दोस्तों, इसमें हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके जीएस को प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है। तो किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सर मार्टिमर व्हीलर के द्वारा, सर मार्टिमर व्हीलर के द्वारा ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। सर मार्टिमर व्हीलर इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है। तो कौन सा जैन ग्रंथ है जो जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। आचरांग सूत्र इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यमन राजाओं के धर्म प्रचारकों के भेजे जाने का वर्णन करता है। ये कौन से शिलालेख में किया गया है? ये किया गया है शिलालेख 13 में। शिलालेख 13 में ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में उल्लिखित दशराग युद्ध ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो दशराग युद्ध ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें राइट आंसर होगा परसुड़ी नदी के तट पे, परसुड़ी नदी या रावी नदी के तट पे। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए थे। तो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो जयसिंह थे। कौन थे? जयसिंह थे। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। जयसिंह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित अवसरों में से किस एक पर जनगण मन पहली बार गाया गया था। तो जनगण मन ये पहली बार कब गाया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर होगा 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो बंबई त्रिमूर्ति के नाम से किसको जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेहता तेलंग और तैयब जी को, मेहता तेलंग और तैयब जी को। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन से युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी। क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। अरुणा आसफ अली इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो कौन थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 में इसका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर का ई वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो किसके सुझाव पे भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। लॉर्ड इरविन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। तो 9 डिग्री चैनल ये कहाँ पे अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर होगा करावत्ती तथा मिनिकाय के बीच है। करावत्ती तथा मिनिकाय के बीच है। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है?
क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है कि उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े की ऋतु। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। उसमें उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े की ऋतु। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्तासन होता है तो कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये होता है दोस्तों 43 अंश, 43.0 अंश। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित नदियों में किनके मध्य विशिष्ट दोआब फैला हुआ है? तो किसके मध्य विशिष्ट दोआब फैला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ब्यास एवं सतलज। ब्यास एवं सतलज। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ब्यास एवं सतलज इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है? तो भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? यह दोस्तों बैलाडीला खान। बैलाडीला खान। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। बैलाडीला खान इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो दास्ता का नया अधिकार पत्र ये किसके द्वारा कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? ये कौन से अनुच्छेद के तहत कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये अनुच्छेद 43A के तहत कहा गया। अनुच्छेद 43A के तहत कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। ये होता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें राइट आंसर होगा भारतीय संविधान से। कहां से होता है? भारतीय संविधान से। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत का संघीय न्यायालय ये निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये किया गया था उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। 1937 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा। कब किया गया था? तो 1937 में किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये निहित होता है दोस्तों कहां पे? राज्य निर्वाचन आयोग में। राज्य निर्वाचन आयोग में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है रिंगेलमेन स्केल। रिंगेलमेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन के लिए किया जाता है? ये किसके घनत्व मापन के लिए किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों धुआं के लिए। धुआं के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। धुआं के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है कि निकट दृश्य दोष का इलाज किया जाता है। निकट दृश्य दोष का इलाज किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अवतल लेंस से। अवतल लेंस से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। अवतल लेंस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वायुमंडल में निम्न गैसों की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है। तो किसके कारण पड़ जाता है पीतल फीका? क्वेश्चन नंबर 23 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये हाइड्रोजन सल्फाइड से। हाइड्रोजन सल्फाइड से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जीव विज्ञान नाम दिया गया। जीव विज्ञान नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24 किसमें राइट आंसर क्या होगा?
तो ये लैमार्क के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। लैमार्क इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? ये किए थे दोस्तों जॉन साल्की के द्वारा। जॉन साल्की के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को शामिल किया गया है? ये किस समिति के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 26 का इसमें राइट आंसर होगा तेंदुलकर समिति के द्वारा। तेंदुलकर समिति के द्वारा ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत ये कब किया गया था? ये किया गया था 1975 में। 1975 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। 1975 इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कब लागू हुआ था? ये 2013 में लागू हुआ था। 2013 में लागू हुआ था। 5 जुलाई 2013 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ये किस वर्ष शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 29 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये शुरू किया गया था 2004 में। 2004 में ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मुफ्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो मुफ्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पूंजीवादी। पूंजीवादी का है ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। पूंजीवादी इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है कि चार चाप फुट जो कि राज्य का एक त्योहार है, यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी कि जंगल साफ करने, जलाने के अवशेषों को साफ करना का पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। ये किस राज्य का है? क्वेश्चन नंबर 31 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ये मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। मिजोरम इसका राइट आंसर होगा। मिजोरम इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। 20 जून इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है कि 1948 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कौन सा है? तो 1948 में ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का इसमें राइट आंसर क्या होगा? यह दोस्तों लंदन। लंदन है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। लंदन इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। इस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। ये किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1906 में। 1906 में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। 1906 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है कि भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली सहित कुल 9 राज्य। दिल्ली सहित कुल 9 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा, जो कि उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। दिल्ली सहित कुल 9 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है कि कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी बताना है। कनाडा की राजधानी क्या है? तो ओटावा। ओटावा कनाडा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ओटावा ये कनाडा की राजधानी है।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राज्य की मंत्री परिषद समूह सामूहिक रूप से इसकी किसके प्रति जिम्मेदारी होती है। तो राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से इसकी किसके प्रति जिम्मेदारी होती है। यह होता है दोस्तों विधानसभा के प्रति। किसके? विधानसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, विधानसभा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है कि मधुशाला किनकी कृति है। मधुशाला ये किनकी कृति है। तो मधुशाला ये हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है। क्वेश्चन नंबर 40 का इसमें राइट आंसर होगा ये किससे है। तबला से है। तबला से है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, तबला इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये किया गया है कहाँ पे, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, नई दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है कि मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण सम्मेलन 2025 ये कहाँ आयोजित किया गया है। तो मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ये 2025 में कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ये किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है कि मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो उप प्रमुख नए कौन बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा।